हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और 2023-24 के कक्षा 11th का आपकी इंग्लिश कंपलसरी का यह पूरा पेपर है जो कि आप लोग देख सकते हो। कक्षा 11th के लिए 70 मार्क्स का पेपर रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। बिल्कुल वो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर है ये 11th का। और कल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 100% आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस एग्ज़ाम को आप देखते हैं किस प्रकार से एग्ज़ाम आएगा। सबसे पहले तो आपको मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं और जो आपको क्वेश्चंस है वो इन्होंने कहा है कि सेक्शन ए आएगा सबसे पहले, जिसमें आपके रीडिंग आएगा। रीडिंग में आपके सबसे पैसेज आएंगे जो कि दे रखे हैं और पैसेज आपका पहला पैसेज 7 नंबर का आएगा। पेपर पूरा आपका 70 नंबर का रहेगा। पहला ही आपके हेल्थ से संबंधित है। हेल्थ इज़ वेल्थ गोज दिस सेइंग बाय द वर्ल्ड हेल्थ वी डोंट तो इस डोंट मेंस ओनली बोल्ड। इस प्रकार से आपके पेपर दे रखा है पूरा का पूरा। पेपर जैसे ही आप पूरा करोगे यहाँ पे आंसर आएंगे आपके लिए। व्हाट इज़ द सेइंग अबाउट द हेल्थ, हेल्थ के बारे में क्या कहा गया है, तो हेल्थ इज़ वेल्थ ये कहा गया है, आपको ये लिखना है। इसी प्रकार से पैसेज में से आपको आंसर ढूंढने हैं और एग्ज़ाम में देने हैं। आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। व्हाट डू यू मीन द वर्ल्ड, वर्ड जो हेल्थ वर्ड का मीन क्या है तो इन्होंने दे रखा है बाय द वर्ड हेल्थ वी डू नॉट मीन ओनली बॉडी हेल्थ से नहीं है। हेल्थ स्टैंड द फिजिकल हेल्थ, ठीक है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इट्स, ठीक है। तो ये सारे हेल्थ से संबंधित होते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आप इस बेसिस को करना होगा और लास्ट में ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी दिए होंगे। व्हाट डज हेल्थ इंक्लूड हेल्थ में। तो इस प्रकार से 6 क्वेश्चन हो गए और 7वां क्वेश्चन आपके हैं पैसेज में से आपको वो वर्ड ढूंढने हैं। स्टिकनेस और फ्लम्स इनमें से कौन से वर्ड आए हैं तो ये आपको ढूंढने हैं, ये हो गए। फिर आपके पैसेज एक और आएगा आपके लिए पैसेज, वो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग। आई डू नॉट, इस प्रकार से पैसेज आ गया। 7 नंबर का एक पैसेज आपकी और आ गया जो पैसेज आपको हल करना होगा। ये भी अनसीन पैसेज होगा और बिल्कुल आपकी ऐसे ही आएगा। तो ये गांधी जी को लेकर पैसेज दिया है, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में ये है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट शुड चिल्ड्रन फर्स्ट बी टॉट। तो उसे जो नेसेसरी जो है वो कहते हैं कि जो उसकी जो मदर लैंग्वेज होती है वो समझानी चाहिए। इसमें गांधी जी के जो पाश्चात्य शिक्षा को लेकर जो है बताया गया है और वही आपके यहाँ पर आया है, ठीक है। फिर आगे आपके जो आपके सेक्शन बी है उसमें आपकी राइटिंग आएगी। तो उसमें पहला क्वेश्चन आ रखा है राइट टास्क 100 टू 120 वर्ड में आपको लिखना है। गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट ऑन एन एजुकेशनल टूर आ चुका है दोस्तों। आप 100% इसको याद करके जाना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और इसने दे रखा है तो एजुकेशनल टूर जयपुर हवा महल वाला, आमिर पोर्ट, जंतर मंतर, आगरा में ताजमहल का, दिल्ली में रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, बिरला टेम्पल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वगैरह आपको बताना है। एजुकेशनल टूर में आपको लिखना है। 7 नंबर का आपका एजुकेशनल टूर आ जाएगा। या फिर आपको और में दे रखा है यू विटनेस्ड ए रोड एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए बस एंड ए मारुति कार। You were traveling in Maruti car. Describe the accident with the help the following hints about। 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। फैटल एक्सीडेंट, मारुति बस का कैसे हुआ, बस टुक द सडन टर्न, कार स्ट्रंक, बस फॉल्ट, बस ड्राइवर लकीली सेव्ड, थैंक यू गॉड। ये आपको इन वर्डों को ध्यान में रखते हुए लिखना है। फिर राइट ए आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल लिखना है। किसके ऊपर लिखना है, रोल ऑफ यूथ्स इन नेशन बिल्डिंग्स, यानी हमारे जो युवा वर्ग का क्या है, नेशंस यानी राष्ट्र निर्माण में युवाओं का क्या रोल है वो बताना है आपको, युवाओं की क्या भूमिका है। 100 से 120 वर्ड में। या फिर आप लगा सकते हो प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी जल संग्रहण पर एक रिपोर्ट्स बना सकते हो, ठीक है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर का क्यू आर अमन शर्मा, आप अमन शर्मा सेक्रेटरी ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी, आप रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के हो उदयपुर से राजस्थान। राइट लेटर टू कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, यानी उदयपुर के कलेक्टर को आपको लिखना है। टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, आपको लाउड स्पीकर बैन कराने तो उसको लेकर लिखना है और वो आपको लिखना होगा। फिर राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल, आपके स्कूल प्रिंसिपल को एक लिखना है जिसमें रिक्वेस्ट हो इशू योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यू आर आकाश गुप्ता पास्ट क्लास 11th, ठीक है। 15 डेज पे एक आपने 11th क्लास पास की और उसके लिए आपको लिखना है। फिर आपके सेक्शन सी में ग्रामर आ गया आपके। तो ग्रामर में आपको ये करना है कि ग्रामर आपको दे रखिए। तो यहाँ पे आ रहा है, मतलब सबसे पहले तो आपको लिखना है टीना को लेकर लिखा गया है कि टीना
टू जोधपुर लास्ट ईयर वो गई थी, तो गई थी जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे वेंट आता है, तो टीना वेंट टू जोधपुर लास्ट ईयर, वो हो गया। फिर आपके अगला आ जाएगा हिज ग्रैंडफादर डाइड इन अप्रैल लास्ट ईयर, डाइड आ जाएगा। और सी कट द हेयर बट सी डिड नोट लाइक इट, उसने हेयर कटिंग करा लिए बट वो नोट कट करा लिए बट नोट उसको लाइक नहीं करती है। सी लर्न इंग्लिश इन 2 months बिफोर सी विजिट्स लंदन। और राइट है सूटेबल मॉडल्स दे रखे हैं। फिर आपके 5 नंबर के मॉडल्स आएंगे जो कि आपको दे रखे हैं। इनमें से कैन, कुड, माइट, मस्ट, कैपेबिलिटीज़ पे आपको लिखने हैं। शुड, वुड क्या आएगा वो आपको लिखने हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, सम, एनी, ईच, एवरी, नियदर, ये आपके दे रखे हैं जो प्रेजेंट टेंस तो उसमें, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। पूरा भी आपको 5 नंबर के आएंगे। फिर सेक्शन डी है वो टेक्स्ट बुक का आएगा आपकी। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग, जैसे कि माई ग्रैंड मदर, ये आपकी बुक में दे रखा है, उस चैप्टर में से आएगा, आपके अनसीन नहीं आएगा। तो इसमें भी आपको ये कितने नंबर का आएगा लगभग आपके, ये भी आपके 3 नंबर का आएगा। या फिर आपके अथवा में जो मम्मी वाला दे रखा है ये भी 3 नंबर का है, और इसमें भी सेम टू सेम 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपको गिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 से 15 वर्ड में आपको आंसर देने हैं किसी 4 के। कितने में से क्वेश्चन कितने लिख रखे हैं आपके सामने, 6 क्वेश्चन में से 4 के देने हैं। हु वाज कुंटिन, वाट मेंट बाई शानशुई, वाट इज़ द, इस प्रकार से ये जो दे रखे हैं इनके आपको करने हैं। फिर रीड द एक्सटेंट एंड गिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ सी बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड एंड हीज, इस प्रकार से आपको करने हैं। who has been dead and how long, which girl the, इस प्रकार से आपके हो गए ये आपके। what does the poets mean by as many years as the girl lived, तो इस प्रकार से आपके हो गए। फिर आपको एक और ये आपके क्या दे रखे हैं, ये आपके स्टेंजा दे रखे हैं जिनको आपको करना है, इनके आंसर देने स्टेंजा में से, इतने वाइज स्टेंजा में से आएंगे। तो इसमें जो अथवा में आ रखा है वो भी द लैम्ब्रूम टॉप में से आ रखा है, जो कि अच्छे तरीके से जानते हो। फिर गिव एज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको 20 to 25 वर्ड्स में देने हैं। कितनों के देने हैं, सारों के देने हैं, ठीक है। 6 है तो 6 के देने होंगे पूरे, ठीक है। फोटोग्राफ वगैरह लेशन में से आए हुए हैं, तो ये आपके हो गए। गिव द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी वन, आप में से किसी एक, इसमें से किसी एक का देना है। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ मोरड, या फिर वाई डिड द नरेटर टेक रंगा टू शास्त्री, इनमें से किसी को एक करना है। 4 नंबर का आपको मिलेगा। 50 to 60 वर्ड्स आपको करने हैं। गिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 2 out of 3 इन द अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। What did Ranga reply when he was asked in get married, इनमें से किसी 2 के आपको करने हैं। 3 नंबर के आपके हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 है। दिस ईयर बिकॉज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रिमूव्ड होनोरबिल में से, तो 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में से आए हैं। दोस्तों आपके पूरा पेपर दोस्तों है वो पूरा आपके दोस्तों 100% पेपर आपके आएगा। वो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी जो रील पेपर आएगा वो PDF की टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल का। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।